अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं मोहम्मद सरमद फारूक। मेरे साथ आज असद नियाज़ी सिर्फ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं बियॉन्ड प्ले फील्ड्स। सबसे पहले तो मैं आपको असद एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। शायद आपकी नज़र से ऑलरेडी गुजर चुकी हो। हमारे फास्ट बॉलर पेसर शहीनशाह अफरीदी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। अल्लाह ताला ने उनको अपनी नेमत से नवाजा है और उसके साथ साथ जो शाहिद अफरीदी हैं वो नाना बन गए हैं। चलें जी, ये तो होगी गुड न्यूज़। अब हम आते हैं गुड न्यूज़। अपने अब हम आते हैं अपने सेशन की तरफ। सेशन की तरफ आने से पहले मैं तो बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक तरह से क्लियरली एक्सपोज्ड कर दिया है। बांग्लादेश पाकिस्तान के होम ग्राउंड में पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर जो है वो बना चुका है। 565 रन पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बना डाले हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आज से 4 दिन पहले सब यही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश को बड़े इजीली दोनों के दोनों टेस्ट मैच जो है हरा लेगा। लेकिन बिल्कुल ये डिस्कस बांग्लादेश होगा। लेकिन बांग्लादेश ने बता दिया है कि भाई हम कोई इजी लेने वाले नहीं हैं। चलें जी, डिस्कस करते हैं। आज डे 4 था, जो कि पाकिस्तान ने दूसरे नंबर पे जब बैटिंग की है तो बांग्लादेश ने उनको 117 रन की बर्तरी ऑलरेडी दे दी थी और 565 रन उन्होंने अपने खड़े कर दिए थे। और पाकिस्तान 23 रन पे एक खिलाड़ी उनका आउट हो चुका है। 3 बॉलें खेल के साइम अयूब पवेलियन लौट चुके हैं। तो असद, सबसे पहले तो आप जरा एक जनरल रिव्यू दें बांग्लादेश की बैटिंग पे और फिर हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। जी बिल्कुल, पहले तो बांग्लादेश ने ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट। पिच का फैक्टर तो बाद में डिस्कस करेंगे, मगर फिर भी पिच जैसी भी हो, इतना स्कोर बनाना कोई आम बात नहीं होती इस तरह की टीम के लिए, अवे जाके स्पेशली, जो कि बहुत अच्छे खेले। और हैट्स ऑफ टू मुशफिकुर, जिन्होंने ऑलमोस्ट 200 अचीव कर लिया था। 190 में उनके साथ एक बैड लक मैं कहूँगा कि हो गई है। वो भी हम्म। बहुत अच्छा खेले हैं। और उसके बाद मेरा जो आज का मेन फोकस है, मैं तो वही कहूँगा कि मैं तो पिच क्यूरेटर को ढूंढूंगा, हम्म। जिसने हमें ये मशवरा दिया था कि पिच पे घास है और पेसर्स आएंगे और गेंद कभी इधर को जाएगी और कभी उधर को जाएगी, सीम इन सीम आउट होगी और पता नहीं चलेगा। तो किन फिर बाद में पेसर मैंने कहा वेट करते हैं कि हम्म, किन तो बाद में हमने पेसर्स ये भी वेट किया कि मैं सॉरी आपको बताता हूँ, बाद में फिर हमने ये भी वेट किया कि चलो शायद गेंद रिवर्स स्विंग हो, इतनी रिवर्स स्विंग हमारे बॉलर कर दें कि उन्हें फिर ना पता चले। हम्म। नई गेंद के साथ भी हमारे साथ वही हुआ है और पुरानी के साथ और बुरा हुआ है। अब फिर जब दोबारा नहीं है ये, तो फिर और बुरा हुआ था कल तक। हम्म। तो किन और आज भी पेसर्स कुछ की सीन आप ऐसे बात कर रहे हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा ओवर्स फेंके हैं और सिर्फ 9 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए हैं? अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग पे डिस्कशन करते हैं तो अब आप देखें कि ये अभी होम ग्राउंड में बांग्लादेश आई हुई है, जो कि टेस्ट की एक निचले लेवल की टीम थी। उन्होंने पाकिस्तान बिल्कुल को कह लें कि चने चबवा दी हैं, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है। और अगर हम इसी ऐसे। चीज को नेक्स्ट लेके जाते हैं जी, हमारे माइंड में ये चल रहा था जी हम बांग्लादेश को ये 2 मैच हरा लेंगे। उसके बाद अभी आप देखें बांग्लादेश अभी घर में आई है, अभी हमने इंग्लैंड से सीरीज खेलनी है। उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड उनके घर जाके सीरीज खेलनी है। तो तब हमारे ये पेसर्स क्या करेंगे, समझ से बाहर। मुझे तो बाहर का तो खैर छोड़े हैं, अभी पहले तो इंग्लैंड ने आना है ना, जो हमारे होम ग्राउंड में, जो हाँ जी। पिछले टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में भी आके जा चुके हैं। हम्म। मुझे तो वही डर है कि जो पिछली दफा हुआ था, जो पिंडी में जो उन्होंने किया था हमारे साथ, वो हम्म। उससे बुरा करने की कोशिश में आएंगे और हाँ। कामयाब भी हो जाएंगे। क्योंकि पिच को रेटर को इतना खास बदले नहीं है, क्योंकि पिच ओवर द नाइट तो चेंज होती है ना कि ओवर द वीक चेंज हो जाती है। एक हाँ। टाइम टेकिंग प्रोसेस है ऑब्वियसली। पूरी टीम को भी आइडिया होगा, मैनेजमेंट को भी आइडिया होगा, पीसीबी को भी। बट पता नहीं पिच क्यूरेटर ने क्या किया हमारे साथ। और बाद में फिर मेरे ख्याल से तो आजकल ये चल रहा होगा, मीम भी चल रही है कि शान मसूद तो पिच क्यूरेटर को ढूंढ रहे हैं भाई। चले उसका तू हाथ लगा आपने ऐसा शान होता है। आपने शान मसूद की बात की है तो हम उन्हीं के इस फैसले की तरफ आते हैं कि 448 रन पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया खुद को और बाकी जो ओवर बचे थे वो बांग्लादेश को खेलने के लिए दे दिए। देखने में उनका ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये डिसीजन पाकिस्तान के हक में अब बेहतर नहीं रहा। उसकी रीजन क्या है जी? जहां पे उनका ये माइंड था कि हम बांग्लादेश को आउट कर देंगे जल्दी, हम कोशिश करेंगे फॉलो ऑन कर दें इनको, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिला। बांग्लादेश ने 565 का रन जो है वो खड़ा कर दिया है। तो इस चीज पे अब आपका क्या कहना है कि क्या ये फैसला अब ठीक था? करंट सिचुएशन को देख के बताइएगा।
नहीं, जिस दिन डिसीजन लिया गया था, मैंने तो ये कहा था कि ये ब्रेव डिसीजन है, तो इस तरह के ब्रेव डिसीजन लेने भी चाहिए, क्योंकि उनकी नेचर है। कैप्टन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि कैप्टन की नेचर क्या है। ऑब्वियसली अगर बाबर आजम होते तो उनका डिसीजन शायद थोड़ा डिफरेंट होता, बट यू नेवर नो। मगर शान सूद से ये उम्मीद तो थी हमें कि वो बोल्ड और ब्रेव डिसीजन तो लेंगे। उस टाइम तो डिसीजन को इतना खास बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था। मगर जैसे बांग्लादेश ने कल का दिन खेला है और आज का दिन खेले हैं वो, तो और ऊपर से उन्होंने हमें लीड करके दे दी, और हम यहाँ पे फॉलो ऑन की उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि पहले नई गेंद से विकेट ले लेंगे, नई से न मिली तो पुरानी के साथ रिवर्स करके विकेट ले लेंगे, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं हमारे। और वो तो हमें बिल्कुल उल्टी चपेट पड़ी आगे से। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अब डे 5 पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी पाकिस्तान ने 94 रन जो हैं वो और बनाने हैं, उसके बाद फिर लीड देनी है। लेकिन बांग्लादेश तो मुझे लगता है जो कंडीशन है वो तगड़े आएंगे, कोशिश करेंगे कि इस 94 तक पाकिस्तान के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हों। और अगर ऐसा नहीं होता फिर बिल्कुल। तो ये ड्रा की तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, नहीं बिल्कुल, जो ऑब्वियसली सारे सेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे आपको पूरा दिन डिपेंडेंट होता है कि आगे दिन जो पूरा डे प्ले है वो कैसे जाएगा। कल के सेशन में पाकिस्तान की भी कोशिश होगी कि लीड उतार के कुछ स्कोर किया जाए, ताकि कोई ब्रेव डिसीजन वो ले जाए, जैसे कि इंग्लैंड की टीम भी लेती रही है कि 300 350 पे वो अगली टीम को बुला लेती थी हम्म। कि आप आ जाएं बैटिंग करें फोर्थ इनिंग में। ओवर्स भी होते थे, टाइम भी होता था, हमारे साथ भी हो चुका है। हम्म। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए कि कोई फर्स्ट जो 2 सेशन है उनमें कुछ ना कुछ लीड इस तरह की करनी चाहिए कि नेक्स्ट जो एक लास्ट सेशन बनता है, या 2 सेशन जो भी बनेंगे उस हिसाब से देख के, ऑब्वियसली डे लाइट पे भी डिपेंड करता है कल कि क्या उसका सीन होगा, लेकिन ओवर्स ऐसे के ही। हिसाब से कुछ इतना रन उन्हें देने चाहिए कि जो अचीवेबल हो एक हद तक। हम्म। और अगर हम फिर थोड़ी सी आ सकते हैं गेम का। हम्म, अगर हम आज के दिन की बात करें तो लास्ट थर्ड डे तक 316 पे उनके 5 आउट थे, और आज पहला जो खिलाड़ी है 16 रन और ऐड करके 332 पे लिटन दास, जिनके बारे में हम कल तक ये सोच रहे थे कि वो आके अगेन अग्रेसिव ही खेलेंगे, वो आके जरा स्लो ही खेले और वो आउट हो गए। और तब ये नजर आ रहा था कि पाकिस्तान अब इनके ऑल आउट कर देगा। लेकिन स्टिल हैट्स बिल्कुल। ऑफ टू मुशफिकुर रहीम, जिन्होंने 191 रन स्लो स्लो किए, और उनके साथ मेहदी हसन मिल गए जो इनके 7वें नंबर वाले प्लेयर हैं। वो आके देखें 70 प्लस उनका भी रन है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि अब जैसे हमने पहले भी बात की है कि फिटनेस का इशू आ जाता है बाद में पहले तो ऑब्वियसली, और दूसरा पिच का भी एक फैक्टर तो था कि वो गेंद कितनी अच्छी जा रही थी कितनी बुरी जा रही थी फास्ट बॉलर के लिए, वो भी नजर आ रहा था। मगर हमारे बॉलर्स भी माशाल्लाह से थके नजर आ रहे थे, हमारे प्राइम फास्ट बॉलर्स भी फिर बीच बीच में 3-3 गेंदें 120 128 इन बिटवीन की फेंक रहे थे। हम्म। चलें तो वो असद, मेरे ख्याल से आप इस तरह की पिच पे इतनी पेस के साथ गेंदें देंगे, चाहे वो 8वें नंबर का बैट्समैन है या 9वें नंबर का बैट्समैन है, बैट तो वो लगा ही लेगा फिर। ये तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि ये पिच का कहीं ना कहीं कनेक्शन था, पिच ऐसी बनाई गई। लेकिन पाकिस्तानी हम्म। किस माइंड के साथ बनाते हैं? इनका ये कोशिश होती है कि हम अगली टीम को जो है इस पिच की बरकस हम फायदा उठा लेंगे, लेकिन इनके साथ हमेशा ये उलट पड़ जाता है, यही खुद एक्सपोज्ड हो जाते हैं। नहीं नहीं, इस दफा तो मेरे ख्याल से और पहले तो बेसिकली वो क्या के बनाते थे ना, मुझे पता चलता था कि ये बैटिंग पिच है, हम्म। हम आएंगे 500 करेंगे फर्स्ट इनिंग में और थर्ड और फोर्थ इनिंग में देखेंगे दोनों टीमों ने क्या डिसीजन लेने हैं। हम्म। मगर इस दफा तो डिसीजन ही डिफरेंट हुआ है ना, बल्कि इस दफा तो वही बात आती है, पिच क्यूरेटर ने हमें बताया है कि भाईजान आप 4 की जगह हो सकता है तो एक दो बैट्समैन भी निकालो, वो भी पेसर डालो। हम्म। पिच पिच गेंद सीमिंग पिच है, सारे सिमंस खिलाओ जितने आपके पास पड़े हुए। हम्म। तो वो तो मेरे ख्याल से पिच तो उसने इस तरह बताई थी, वो तो इनका भला हो कि उन्होंने को बैट्समैन ही निकाल दिए कि हम्म। हम 7 पेसर के साथ जाएंगे। चलें, आज के दिन को देखते हुए हमें ये कंफर्म पता चल गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान पे अब हैवी हो चुका है, और बांग्लादेश की तारीफ भी करना बनती है। उन्होंने एक अच्छा स्कोर पाकिस्तान को लीड भी दे दी है। तो आप जरा डे 5 के एनालिसिस पे आ जाएं, आप क्या देखते हैं? मैच 90% तो मेरे ख्याल से ड्रा की तरफ जा चुका है, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं भी आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि 90 से मैं 5-7% एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा उसमें भी, हम्म। क्योंकि मैच मोस्ट लाइकली ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है, हम्म। अच्छा क्योंकि सर। पिच इतनी अच्छी है नहीं कि आप एक टीम को एक सेशन में आउट कर सके। अपने जो तकरीबन दूसरा सेशन था डे 2 का, उसमें मैंने तलहा से ये सवाल किया था
कि इस जो टेस्ट मैचेस हैं ये अगर हम पाकिस्तान दोनों जीत जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो तलहा की तरफ से जवाब आया था इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, हमें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से जीतना पड़ेगा। तो अब ये जी मुझे बिल्कुल। बताएं कि इस टाइम जो करंट सिचुएशन है हम तो ये तकरीबन हार चुके हैं, अगर ये ड्रा भी होता है हमारी तो ये हार है। तो अब आपको कैसा बिल्कुल। इम्पैक्ट देखने को नजर आ रहा है? बस फिर हम मेरे ख्याल से जो टेस्ट चैंपियनशिप का अगला साइकिल है ना उसके स्केड्यूल को डिस्कस करेंगे कल के सेशन के बाद। और मेरे नहीं ख्याल से अब हम भूल जाएं कि हम किसी तरह जो है वो ये जो 23 से 25 तक की चैंपियनशिप है इसमें अब फाइनल की उम्मीदें लगाएं। मैं वही कह रहा हूँ कि फिर हम कल शाम को इंशाल्लाह अगले सेशन को डिस्कस करेंगे कि अगला जो चैंपियन आईसीसी चैंपियनशिप का साइकिल बनेगा वो क्या होगा, उसमें क्या करेंगे, हम कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि फिर तो हमारे तो लिए तो ये बेसिकली इसके और क्लोज हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ हम आज ही डे 5 को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट पता है। नहीं चले वेट करते हैं, बट यू नेवर नो कि चले एनीथिंग जी, कैन हैपन इन द गेम। बांग्लादेश की तारीफ करनी बट पड़ेगी। मोस्ट लाइकली और एज अ पाकिस्तानी हम स्टिल फिर ये कहेंगे कि पाकिस्तानियों तगड़े होके आओ, आप बांग्लादेश जैसी टीम से हार रहे हो, ऐसा हमें नेक्स्ट मैच में देखने को ना मिले। अच्छे तगड़े होके आए और शान मसूद आप जरा तगड़े फैसले लें। आपका ये नजर आया जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरे ओवरऑल मैच में एक व्हाइट बॉल जो है वो बना दी है रेड बॉल को साफ कर करके। चले, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड चले कल असल, क्या करती है हमारी टीम। थैंक यू सो मच। आज का हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।